हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नई और दिल दहला देने वाली कहानी में। यह कहानी सच्ची घटना पे आधारित है। यह कहानी एक रात की है जब अनिल अपने छोटे से गांव के पास के शहर जा रहा था। उसने रात की आखिरी बस ली क्योंकि उसे अगली सुबह एक जरूरी इंटरव्यू के लिए शहर पहुंचना था। बस में ज्यादा लोग नहीं थे, केवल कुछ यात्री और एक बूढ़ा ड्राइवर। जैसे ही बस सुनसान रास्ते पर पहुंची, अजीब घटनाएं होने लगी। पहले बस की लाइट्स हल्की हल्की झपकने लगी। अनिल ने इसे नजरअंदाज कर दिया, यह सोचकर कि शायद बस में कुछ तकनीकी खराबी होगी। लेकिन कुछ देर बाद बस अचानक रुक गई। ड्राइवर ने कहा कि बस खराब हो गई है और उसे देखने के लिए नीचे उतर गया। अनिल और अन्य यात्री चिंतित हो गए। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा तो केवल घना जंगल और गुप्त अंधेरा था। तभी बस के अंदर एक ठंडी हवा का झोंका आया, मानो कोई अदृश्य शक्ति अंदर आ गई हो। कुछ ही क्षण बाद उन्होंने देखा कि बस के अंदर एक अजनबी दिखाई दिया। वह व्यक्ति अजीब से कपड़े पहने हुए था और उसका चेहरा धुंधला और जैसे वह इंसान ही नहीं हो। अनिल ने घबराकर बाकी यात्रियों की तरफ देखा, लेकिन कोई भी उस अजनबी की ओर ध्यान नहीं दे रहा था, मानो उन्हें वह दिखाई नहीं दे रहा हो। अजनबी धीरे धीरे बस के अंदर चलने लगा और एक एक करके यात्रियों की तरफ देखने लगा। जब उसकी नजर अनिल पर पड़ी तो वह ठिठक गया और उसकी आंखों में कुछ अजीब सा डरावना भाव था। अनिल के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। अजनबी उसके पास आकर खड़ा हो गया और धीरे से उसके कान में कुछ बुदबुदाने लगा। अनिल कुछ समझने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक ड्राइवर बस के अंदर वापस आया और अजनबी गायब हो गया। ड्राइवर ने बस को स्टार्ट किया और यात्रा फिर से शुरू हुई, लेकिन अनिल का दिल तेजी से धड़क रहा था। जब बस शहर के बस स्टैंड पर पहुंची तो अनिल जल्दी से उतरकर अपने दोस्तों से मिलने गया। उसने उन्हीं रातों की घटना बताई तो उन्होंने चौंकते हुए कहा, क्या तुम नहीं जानते जिस बस में तुम बैठे थे वह बस कई साल पहले इसी रास्ते पर एक हादसे से दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। उस बस के सभी यात्री मारे गए थे और तब से वह बस रात में कभी कभी दिखती है। अनिल यह सुनकर सन्न रह गया। अनिल को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके दोस्तों ने जो कहा वह उसे अंदर तक झकझोर गई। उसने महसूस किया कि कुछ अजीब और डरावनी चीज उसके साथ घट चुकी है और वह हादसा उसकी आंखों के सामने जीवित हो गया था। वह रात में अपने होटल के कमरे में पहुंचा, लेकिन उस अजनबी की आंखें बार बार उसकी याद में आ रही थी। उसने कानों में वह अजनबी की फुसफुसाहट गूंज रही थी, हल्की। उसने ठीक में सुना नहीं था कि उसने क्या कहा था। उसे अब नींद नहीं आ रही थी। रात के करीब 2 बजे अचानक उसके फोन की घंटी बजी। अनिल चौंक गया, इतनी रात में कौन फोन कर रहा है। उसने धीरे धीरे फोन उठाया और देखा कि स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, सिर्फ अनकॉल लिखा हुआ था। थोड़ा डरते हुए उसने फोन उठाया। फोन के दूसरी तरफ वही फुसफुसाने वाली आवाज थी, अजनबी की आवाज। वह स्पष्ट सुन सकता था। आवाज कह रही थी, तुमने हमें देख लिया है, अब तुम हमारे साथ हो।
अनिल का खून जम गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह घबराकर फोन के पास से भागा। तभी फोन की लाइन कट गई। अब कमरे में घुपा अंधेरा और अजीब सी ठंडक फैल गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब हकीकत थी या सिर्फ उसकी कल्पना। अगली सुबह अनिल ने खुद को थोड़ी हिम्मत दी और उस इंटरव्यू के लिए तैयार होने लगा। लेकिन जब वह इंटरव्यू के लिए निकला और ऑफिस पहुंचा तो उसे वहां एक और झटका लगा। उस ऑफिस के गेट पर लगा बोर्ड पढ़कर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो ऑफिस वही पुराना ट्रांसपोर्टेशन ऑफिस था जहां उस हादसे वाली बस का स्टेशन हुआ था। अनिल ने अंदर जाकर ऑफिस स्टाफ से बात की और उसने उस बस के बारे में पूछा। वहां एक बुजुर्ग कर्मचारी ने बताया वह बस सालों पहले एक भयानक दुर्घटना में खत्म हो गई थी। उसके बाद से कई लोग कहते हैं कि उन्होंने उस बस को रात के अंधेरे में देखा है, लेकिन उस बस में जो लोग मर गए थे उनका कभी अंतिम संस्कार ठीक से नहीं हो पाया और वे आत्माएं अभी भी भटक रही है। अनिल का चेहरा सफेद हो गया। उसने महसूस किया कि वह एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। अब सवाल था कि क्या वह इन आत्माओं के चंगुल से बच पाएगा या वह भी उसी बस के एक और यात्री की तरह उनकी दुनिया का हिस्सा बन जाएगा। अनिल को अब समझ आ चुका था कि जो कुछ उसने अनुभव किया था वह सिर्फ एक हादसे की कहानी नहीं थी, बल्कि उन आत्माओं की सच्चाई थी जो उस बस में मारे गए थे। उसे अपने आसपास हर जगह एक अजीब सा डर महसूस होने लगा था। वह जितना उस घटना को भुलाने की कोशिश करता उतनी ही ज्यादा वह आवाजें, वह चेहरा और वह फुसफुसाहट उसकी यादों में जीवित हो जाती। इंटरव्यू के बाद अनिल ने शहर से जल्द लौटने का फैसला किया। उसने सोचा कि वह अपने गांव वापस चला जाएगा, इस घटना को पीछे छोड़ देगा। लेकिन जब वह बस स्टैंड पर पहुंचा तो उसने एक और डरावनी चीज देखी। जिस बस से वह वापस जाने वाला था वह वही बस थी जिसे उसने रात में देखा था। वही नंबर, वही पुराना ढांचा और वही अजीब सी ठंडी हवा का झोंका जो बस के पास खड़े होते ही महसूस होने लगा। अनिल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सोचने लगा कि शायद वह अभी भी उस डरावने चक्र में फंसा हुआ है। वह बस के पास से हटकर एक कोने में खड़ा हो गया और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया। उस आदमी की आंखें बुझी हुई थी और उसका चेहरा थका हुआ था। उसने अनिल की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, तुम्हें उस बस में बचना होगा। जो भी उसमें सवार है वो कभी वापस नहीं आता। अनिल ने चौंक कर उस बूढ़े आदमी की तरफ देखा। उसने सवाल किया, आप कौन हैं और ये सब कैसे जानते हैं? बूढ़ा आदमी गहरी सांस लेकर बोला, मैं भी कभी इस बस का ड्राइवर था। वह हादसा मेरी आंखों के सामने हुआ था। मैंने उन आत्माओं को देखा है, उन्हें महसूस किया है। वे अब चैन नहीं पा सकती और जो भी इस बस में चढ़ता है वह उनके साथ चला जाता है। यह सुनकर अनिल को एक सिहरन महसूस हुई। वह जल्दी से बस स्टैंड से दूर भागने लगा।
लेकिन रास्ते में एक कड़क आवाज ने उसे रोक दिया। उसने मुड़कर देखा तो वह बूढ़ा आदमी अब वहां नहीं था, मानो वह हवा में गायब हो गया हो। अनिल के पास अब ज्यादा समय नहीं था। उसे पता था कि अगर उसने दोबारा उस बस में कदम रखा तो उसका भी वही अंजाम होगा जो उन अन्य यात्रियों का हुआ था। वह शहर से दूर छोड़कर चला गया और एक प्राइवेट टैक्सी लेने की कोशिश की। रास्ते में उसकी निगाहें बार बार पीछे की तरफ जा रही थी, मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो। जब वह टैक्सी में बैठा तो उसने महसूस किया कि ठंडक अब भी उसके साथ थी, जैसे आत्मा उसके अभी भी ढूंढ रही हो। टैक्सी ड्राइवर ने उसकी घबराई हालत देखकर पूछा, क्या आप ठीक है? अनिल ने मुश्किल से जवाब दिया, बस चलो जल्दी। जैसे ही टैक्सी ने शहर को पीछे छोड़ा, अनिल ने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। उसे दूर से वही बस दिखाई दी और बस की खिड़की में वही अजनबी चेहरा जो उसे दिख रहा था। फिर धीरे धीरे वह बस अंधेरे में गायब हो गई। अनिल जानता था कि वह बस उसके पीछे अब भी है और कभी न कभी वह उसे फिर से ढूंढ निकालेगी। अनिल ने गांव पहुंचकर राहत की सांस ली, लेकिन वह जानता था कि उसकी मुश्किल अभी खत्म नहीं थी। वह बस और उसमें छुपी आत्माओं की दहशत उसकी जिंदगी पर एक साया बनकर मंडरा रही थी। कुछ दिनों तक उसने खुद को गांव के कामों में व्यस्त रखा, परिवार और दोस्तों से मिला, लेकिन मन ही मन वह जानता था कि यह शांति अस्थायी है। रास्ते सबसे ज्यादा डरावनी हो गई थी। हर रात उसे अजीब सपने आने लगे, जिनमें वह फिर से उसी बस में बैठा होता था। बस का माहौल भारी और सन्नाटे से भरा हुआ था और उसके आसपास बैठे यात्री धीरे धीरे गायब होने लगे थे। हर बार उसे लगता कि अब उसकी बारी है। एक रात जब वह गहरी नींद में था, तभी अचानक उसकी खिड़की पर एक ठक ठक की आवाज आई। अनिल घबरा कर उठा और घड़ी की तरफ देखा। रात के ठीक 3 बज रहे थे। खिड़की से बाहर झांकने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन ठक ठक की आवाज लगातार बढ़ती जा रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, पर फिर भी उसने धीरे धीरे खिड़की के पर्दे हटाए। बाहर कोई नहीं था, पर वह महसूस कर सकता था कि वहाँ कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है, उसे देख रही है। अचानक उसके फोन पर मैसेज आया। उसके फोन उठाया तो वह फिर से अनकॉल नंबर से था। मैसेज में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुम बच नहीं सकते, बस तुम्हारी वह देख रही है। अनिल का शरीर कांपने लगा। वह जानता था कि यह आत्मा उसे छोड़ने वाली नहीं है। उसने तुरंत फैसला किया कि अब उसे इस रहस्य का हल ढूंढना ही पड़ेगा। उसने गांव के बुजुर्गों से बात की और कुछ पुराने कागजात खंगाले ताकि उस बस हादसे के बारे में और जानकारी मिल सके। कुछ दिन बाद उसे एक पुराने अखबार में उस हादसे का जिक्र मिला। उसमें लिखा था कि बस का ड्राइवर और यात्री उस दिन एक अनजान रास्ते पर भटक गए थे और बस एक खाई में गिर गई थी। सबसे अजीब बात यह थी कि कुछ लोग कहते थे कि ड्राइवर ने मरने से पहले कुछ अजीब सा कहा था, यह बस कभी खत्म नहीं होगी, हम हमेशा सफर में रहेंगे। उस दिन से हर कुछ सालों में लोग उस बस को देखे जाने का
दावा करते थे। अनिल को समझ आ गया था कि यह सिर्फ आत्माओं की भटकती यात्रा थी, बल्कि एक श्रापित सफर था जो कभी खत्म नहीं हो सकता था। अगर वह इससे छुटकारा पाना चाहता था तो उसे किसी तरह उस बस की आत्माओं को शांति दिलाना होगा। उसे यह भी पता चला कि बस का आखिरी पड़ाव एक पुरानी सुनसान सड़क पर था जो अब बंद हो चुकी थी। वही बस का हादसा हुआ था। अनिल ने हिम्मत जुटाई और उस जगह पर जाने का फैसला किया ताकि इस कहानी का अंत कर सके। अगली रात वह अकेले उस पुरानी सड़क पर पहुंचा। चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा था और जंगलों से आती अजीब सी आवाजें उसकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वह जानता था कि अगर वह आज इस श्राप को नहीं तोड़ेगा तो यह बस उसे कभी चैन से नहीं जीने देगी। जैसे ही वह उस हादसे वाली जगह के पास पहुंचा, वहां एक पुरानी जर्जर बस खड़ी थी। वही बस जिससे उसका पीछा किया था। बस के अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी, मानो यात्री अभी भी सफर कर रहे हो। अनिल ने कांपते हुए कदम बढ़ाए और बस के पास पहुंचा। उसने अंदर झांका और उसकी आंखों के सामने सारे मृत यात्री बैठे थे, खामोश, उदास और खोए गए हुए। तभी वही अजनबी जो बस में पहली बार उसे दिखा था सामने आकर खड़ा हो गया। उसने अनिल से कहा, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी, हमें इस सफर में आजाद करो। अनिल को सब समझ आ गया कि इन आत्माओं को शांति चाहिए थी। उसने उनके लिए प्रार्थना की और मन ही मन कहा कि वह उन्हें इस श्राप से मुक्त करने आया है। जैसे ही उसके यह कहा, बस के चारों तरफ हल्की रोशनी फैल गई और धीरे धीरे यात्री एक एक करके गायब होने लगे। उनकी आत्माएं अब मुक्त होने लगी थी। बस धुंध में लिपटी हुई गायब हो गई और अनिल के दिल से भारी बोझ उतर गया। उसने महसूस किया कि अब वह सुरक्षित है। वह जानता था कि इस डरावनी कहानी का अंत हो चुका था, कम से कम उसके लिए। लेकिन क्या यह सच में अंत था? शायद वह बस की और मुसाफिर की राह देख रही होगी। अनिल ने बस के गायब होने के बाद एक गहरी सांस ली और महसूस किया कि कई दिनों बाद पहली बार वह हल्का महसूस कर रहा था। वह धीरे धीरे वापस गांव की ओर लौटने लगा। हर कदम के साथ उसे यह यकीन हो रहा था कि उसने उस डरावनी घटना से छुटकारा पा लिया है। तुरंत अनिल के मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या यह सचमुच अंत था? कुछ हफ्ते बीत गए और अनिल की जिंदगी सामान्य हो गई थी। उसने सोचा कि अब बस से जुड़े भयावह अनुभव अब उस यादों से धुंधले हो जाएंगे। लेकिन यह रात जब वह अपने कमरे में सो रहा था, अचानक उसकी नींद टूट गई। खिड़की के बाहर से हल्की हल्की आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके नाम को कोई पुकार रहा हो। अनिल ने ध्यान से खिड़की से झांकने पर सड़क पर किसी की हल्की परछाई दिखाई दे रही थी। उसने खुद को समझाया कि यह उसकी थकान का परिणाम है, पर वह पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था। उसे लगने लगा था
कि शायद उस बस की कहानी का अंत अभी नहीं हुआ था। अगले ही दिन वह अपने गांव के पास वाले शहर गया, जहां उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। साधु के बारे में मशहूर था कि वह रहस्यमय घटनाओं के बारे में काफी कुछ जानता था। अनिल ने उसे पूरी घटना बताई, बस यात्रियों की आत्माएं और उस जगह पर बस का गायब होना। साधु ने ध्यान से सुना और गंभीर स्वर में कहा, तुमने उन्हें मुक्त कर दिया, लेकिन वह बस सिर्फ एक साधन है। असली बुराई कहीं और छुपी है। अनिल घबरा गया। उसने पूछा, क्या मतलब है आपका? मैंने तो बस को और यात्रियों को मुक्त कर दिया था। साधु ने उसकी ओर देखते हुए कहा, जिस शक्ति ने उन आत्माओं को बांध रखा था वह अब भी जीवित है, बस एक प्रतीक मात्र थी। यह बुराई तक तुम्हारा पीछा करेगी जब तक तुम उस शक्ति को खत्म नहीं करोगे जो इन सबसे पीछे है। अनिल के रोंगटे खड़े हो गए। उसने सोचा था कि यह सब खत्म हो चुका है, पर असल में कहानी अभी अधूरी थी। साधु ने उसे एक पुरानी किताब दी जिसमें प्राचीन अनुष्ठानों का जिक्र था, जिसने वह बुराई को हमेशा के लिए खत्म कर सकता था। उस किताब में एक स्थान का उल्लेख था, वह जगह जहां उस बस का सफर शुरू हुआ था। वह स्थान शहर से बहुत दूर एक पुरानी मंदिर के खंडहरों के पास था, जहां यह माना जाता था कि किसी पुरानी आत्मा ने बस को श्रापित कर दिया था। अनिल ने फैसला किया कि वह आखिरी बार उस जगह जाएगा। उसने साधु से मदद मांगी और साधु ने कहा, तुम्हें अकेले ही यह यात्रा पूरी करनी होगी। सिर्फ तुम ही वह बंधन तोड़ सकते हो, क्योंकि वह बुराई तुम्हें चुन चुकी है। अगले दिन अनिल ने उस प्राचीन मंदिर के खंडहरों की यात्रा शुरू की। रास्ते में जंगल की सघनता बढ़ती गई और माहौल भारी और भयावह होता गया। मंदिर के खंडहरों में पहुंचकर उसने महसूस किया कि वहां एक अजीब सी शक्ति थी जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। जैसे ही वह मंदिर के केंद्रीय हिस्से में पहुंचा, उसे लगा कि समय थम सा गया है। वहां एक पत्थर की वेदी थी और उस पर एक पुरानी लालटेन जल रही थी, जो इतनी पुरानी जगह पे जलती हुई नहीं होनी चाहिए थी। उसने वेदी के पास पहुंचकर उस किताब ने बताए गए अनुष्ठान की जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, हवाएं तेज हो गई और चारों ओर से अजीब सी आवाजें आने लगी, मानो आत्माएं वहां इकट्ठी हो रही हो। अनिल ने हिम्मत जुटाकर मंत्र का उच्चारण जारी रखा। तभी हवा में एक परछाई उभरी, वही अजीब अजनबी चेहरा जिसे उसने बस में देखा था वह अब सामने आ चुका था और उसकी आंखों में पहले से कभी ज्यादा नफरत और क्रोध भरा हुआ था। अजनबी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम हमें कभी खत्म नहीं कर सकते, यह सफर कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन अनिल ने बिना रुके मंत्र का उच्चारण जारी रखा। जैसे ही उसने अंतिम शब्द पढ़े, वह परछाई चीखते हुए हवा में लहराने लगी और फिर एक जोरदार धमाके के साथ गायब हो गई।
हवाएं शांत हो गई और चारों ओर खामोशी छा गई। अनिल थक कर गिर पड़ा, लेकिन उसने महसूस किया कि एक भारी बोझ उसके दिल से उतर चुका है। मंदिर के खंडहरों में अब कोई अजीब शक्ति नहीं थी। उसने खुद को आजाद महसूस किया। यह सफर जो एक साधारण बस यात्रा से जुड़ी हुई थी, आखिरकार खत्म हो चुकी। अनिल जानता था कि अब वह पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन फिर भी जब भी वह किसी बस को देखता, उसके दिल में एक हल्की सी सिहर दौड़ जाती। कहीं वह फिर सफर दोबारा न शुरू हो जाए।